हेलो फ्रेंड्स। चलिए हम कल्पना करते हैं कि हम जो भी पाना चाहते हैं उसे पा सकते हैं। हम शांति और प्रेम जैसी चीज़ें नहीं चाहते, बल्कि महंगी गाड़ी, पहाड़ी पर बंगला, डिज़ाइनर कपड़े आदि जैसी भौतिक चीज़ें चाहते हैं। शायद हम में से कुछ लोग इन चीज़ों की परवाह भी नहीं करते। हम तो बस एक बढ़िया सी साइकिल, समुद्र के किनारे एक छोटा सा घर और कुछ बढ़िया सी टी शर्ट ही चाहते हैं। जो भी हो, यदि हम कुछ चाहते हैं तो उसे पा सकते हैं, लेकिन उसे चुराना होगा। अपनी चोरी को आसान बनाने के लिए चलिए अपनी कल्पना से सुनिश्चित कर लेते हैं कि हम पकड़े नहीं जाएंगे। न जेल जाना पड़ेगा, न सरेआम बदनामी होगी और न ही परिवार वालों के सामने शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। अगर चोरी करने की कोई सजा ना होती, कम से कम इस जीवन में तो नहीं, तो क्या चोरी करना ठीक होगा? अगर आपको पक्का यकीन हो जाए कि आप पकड़े नहीं जाएंगे, तो क्या आप एक मोबाइल फ़ोन, गिटार या पर्स चुराएंगे? यही तो समस्या है कि हम हमेशा पकड़े जाते हैं। शायद पुलिस द्वारा नहीं, ना ही उस व्यक्ति द्वारा जिसकी चीज़ हमने चुराई है। शायद हमारे परिवार को भी पता ना चले, लेकिन हमें तो पता है। चोरी करना अपने बारे में हमारी सोच को, खुद के लिए हमारे नज़रिए को बदल देता है, और यह लोगों से मिलने के लिए हमारे तरीके को बदल देता है। जब हम चोरी करते हैं, तब हमारी कल्पना के विपरीत संपूर्ण सृष्टि हमारे पक्ष में नहीं होती। हम इसे कर्म कहें, स्वाभाविक परिणाम कहें या सजा कहें, आज नहीं तो कल सृष्टि हमारा पीछा करती है और हमें कीमत चुकानी पड़ती है। हम जीवन में इस तरह की बड़ी बड़ी गलतियां नहीं कर सकते कि हम जो चाहे उसे लेते जाएं। हम समाज का हिस्सा बनना चाहते हैं, एक दूसरे पर विश्वास करना चाहते हैं। चोरी उस विश्वास को नष्ट कर देती है। दोस्त हो या अजनबी, किसी दूसरे का कुछ चुराना हमें अपनी नज़रों में गिरा देता है। कानून की नज़र में दार्शनिक और धार्मिक दृष्टिकोण से चोरी करना गलत है। चाहे किसी दुकान से कुछ चुराना हो या किसी जटिल वित्तीय योजना से अरबों ऐंठना, या जो भी हो, चोर अपने पीछे बर्बादी छोड़ जाता है। चुराई गई चीज़ों की भरपाई करना मुश्किल या नामुमकिन हो सकता है। चोरी का शिकार हुए व्यक्ति को शक और डर अंदर ही अंदर कचोटते रहते हैं। इसके अलावा चोर अक्सर अपने कर्मों का नतीजा भुगतते हैं। यदि पकड़े गए और अपराधी सिद्ध हो गए तो परिणाम गंभीर हो सकते हैं, जिनमें जुर्माना और मुआवजा, जेल में सजा और आपराधिक रिकॉर्ड शामिल है। काम ढूंढना, बैंक से ऋण लेना, घर को खो देना और विदेश यात्रा पर पाबंदी अपराधियों की आम समस्याएं होती हैं। भले ही चोर पकड़ा जाए या नहीं, उसको खुद का सामना तो करना ही पड़ता है। तब कैसा लगेगा? शायद हम सब मानते हैं कि सेंध लगाना, बैंक लूटना या कार चुराना चोरी के काम हैं, मगर कभी कभी चोरी इनकी तरह प्रत्यक्ष नहीं भी हो सकती। कभी कभी बात थोड़े से पैसों या छोटी सी चीज़ की ही होती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि स्टोर का क्लर्क आपसे कम दाम ले, तो क्या आप उतनी शीघ्रता से बोल पड़ते हैं जितनी शीघ्रता से आप ज़्यादा कीमत ले जाने पर बोलते हैं? क्या आपको लगता है किसी बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर से छोटी सी चीज़ ले लेना सच में कोई मायने नहीं रखता? या शायद स्टोर छोड़ने के बाद आपको एहसास होता है कि आपने बाहर निकलने से पहले अन्य चीज़ों के साथ किसी एक चीज़ की कीमत नहीं चुकाई। किसी ने ध्यान नहीं दिया, आपका ऐसा करने का इरादा भी नहीं था। क्या आप वापस अंदर जाकर उसकी कीमत चुकाएंगे? पिक्सल की चोरी अर्थात ऑनलाइन तस्वीरों, वीडियो या किसी व्यक्ति के विचारों और रचनाओं की चोरी के बारे में आपका क्या विचार है? अगर आप किसी संगीत को उसकी कीमत चुकाए बिना डाउनलोड करने का तरीका ढूंढ लेते हैं, तो क्या यह चोरी नहीं है? अगर आप किसी थिएटर या कॉन्सर्ट हॉल में टिकट खरीदा बिना चुपके से पीछे जाकर बैठ सकें, तो क्या आप ऐसा करेंगे? अगर बहुत सी सीटें खाली हैं, तब तो आप किसी ऐसे व्यक्ति को उसकी सीट से वंचित नहीं कर रहे जिसने इसके लिए पैसे दिए हैं। आपकी चतुराई से क्या किसी को दुख पहुंचा? क्या ये चोरी है या हल्का फुल्का मजाक? अगर आपको कम कीमत पर कोई बहुत अच्छी चीज़ देने के लिए तैयार हो जाता है, पर आपको शक हो जाता है कि वह चुराई हुई है, तो क्या आप यह सौदा करेंगे? हम इन सवालों और ऐसे ही अन्य सवालों का जवाब कैसे दें? हर इंसान को इसका फैसला खुद करना है। यह बात विचार करने योग्य है कि क्या मेरे कर्म मेरे अपने मूल्यों के अनुरूप हैं?
क्या मैं अपने आप में अधिक शांति अनुभव करता हूँ? क्या मेरे कर्मों से मेरे आसपास के समाज में विश्वास और एकता की भावनाएं बढ़ी हैं या कम हुई हैं? फ्रेंड्स, ये वचन राधा स्वामी सत्संग व्यास द्वारा प्रकाशित पुस्तक सही काम क्यों करें में से लिए गए हैं। यह पुस्तक विषय का विश्लेषण करके निर्णय पाठक पर छोड़ती है। थैंक यू।